उत्तर प्रदेश में जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी की वजह से जिस चीज का डर था वही चीजें सामने निकल के आ रही हैं। इसमें जैसे कि आप लोगों को पता कि हिमाचल प्रदेश में जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा 14 मई 2025 के बाद। जितनी भी आपके पास नोटिफिकेशन या फिर जो भी रिक्वेजिशन भेजी गई होंगी डिपार्टमेंट्स में, उन सभी में आपके पास जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी जो है वो उसके रूल इंप्लीमेंट किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा अपडेट था वो ये था कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल की सर्विस देने के बाद आप लोगों को रेगुलर होने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा वीडियो है इसमें आप लोगों को जो 2 साल का एग्जाम, 2 साल की सर्विस के बाद जो एग्जाम देना पड़ेगा उस एग्जाम के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो 2 साल की सर्विस के बाद जो एग्जाम होगा वो आप लोगों का जो भी आपने 2 साल में जो काम किया है उसके आधार पर होगा। और इसके लिए ये जो एग्जाम होगा ये कौन कंडक्ट करवाएगा, इसके लिए सरकार एक एजेंसी जो वो हायर करेगी। एजेंसी के थ्रू, जैसे कि आप लोगों को पता कि हिमाचल प्रदेश में सीबीटी बेस्ड पेपर होते हैं, सेम वैसे ही आप लोगों की एक एजेंसी होगी और इसमें एक प्रशासनिक अधिकारी होगा। वो साथ में मिलकर जो परीक्षा होगी उसका स्वरूप तैयार करेंगे, उसका पाठ्यक्रम, उसका पैटर्न और सिलेबस उसका तैयार किया जाएगा। और इसके बाद ये जो आपका एग्जाम होगा जिस भी डिपार्टमेंट में है आप लोग हैं उसके नेचर के हिसाब से होगा। और जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि हिमाचल प्रदेश में 23 जुलाई को ये एक अपडेट भी आया था। बच्चे ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि सरकार इस पॉलिसी को वापस ले लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने पर जो अब निर्देश दिए जा रहे हैं। और इसमें आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश में ये 2 साल की जो सर्विस के बाद जो एग्जाम है इसका काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। और यहाँ पे को पता है कि हिमाचल प्रदेश में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के जितने भी पद हैं वो इसमें शामिल होंगे। और इसमें 2 साल तक जब आप लोग सर्विस करेंगे तो आपको एक सरकारी कर्मचारी भी नहीं माना जाएगा। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आप लोगों का एग्जाम होगा। और यहाँ पे जो एग्जाम होगा इसके बारे में क्या शर्तें रखी हैं इसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो आपका 2 साल सर्विस के बाद जो एग्जाम होगा वो डिपार्टमेंट एग्जाम होगा। विभागीय परीक्षा जो है उसके द्वारा ही आप लोग रेगुलर किए जाएंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही गई है, आप लोगों को 35% नंबर लेने पड़ेंगे। अगर आप लोग जब तक उस एग्जाम को पास नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को रेगुलर नहीं माना जाएगा। और इसके लिए 35% नंबर लेना आपके लिए अनिवार्य होगा। और अगर मान लो फर्स्ट टाइम में एग्जाम जो अब पास नहीं होता है तो आपको दूसरा चांस मिलेगा, दूसरी बार अगर आपका पास नहीं होता तो आपको तीसरा चांस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में इस एग्जाम को पास करने के लिए कितने आप लोगों को चांस दिए जाएंगे। इसके बारे में कार्मिक विभाग जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार से बातचीत करेगा। और उसके बाद जाके सरकार जब डिसाइड करेगी तब जाके ये चीज़ें जो अब सामने निकल के आएंगी कि आप लोग इस एग्जाम के लिए कितनी बार अपेयर हो सकते हैं। लेकिन जॉब ट्रेनिंग कर्मचारी को नौकरी से बाहर जो अब नहीं किया जाएगा। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि आप लोगों को एग्जाम पास करना पड़ेगा। अगर आप लोग एग्जाम पास कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को रेगुलर किया जाएगा। जब तक आपका एग्जाम पास नहीं होगा तब तक आपको रेगुलर नहीं माना जाएगा। और इस वजह से आपको उसी हिसाब से फिर जो भी बेनिफिट होंगे वो उसी हिसाब से ही मिलेंगे जब आप लोग नियमित होंगे, जब आप लोग रेगुलर होंगे। रेगुलर होने के बाद ही आप लोगों को जो भी बेनिफिट्स वगैरह होंगे वो सभी आप लोगों को मिलेंगे। जो आपका 2 साल का जो काम होगा वो आप लोगों को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इसमें आपको जो ऑफिस होता है उसकी जो फाइलें होती हैं उसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। ये आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस तरह से रेगुलर होना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये जो पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं है, एस्पिरेंट्स के पक्ष में नहीं है, कैंडिडेट के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। इस मुश्किल की घड़ी में उन सभी यूट्यूबरों को साथ देना चाहिए। सोशल मीडिया पे जितने भी प्लेटफॉर्म है उन सभी में मिलकर इस पॉलिसी का विरोध करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो यूट्यूब पे जाके कॉमेंट्स बॉक्स में इस चीज का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जाके वो इस पॉलिसी के विरोध में वो #बॉयकॉट जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी, इस तरह से हर जगह जब आप लोग हैशटैग लगा के बॉयकॉट जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी का विरोध करेंगे तो फिर ये जो प्रेशर होगा जिस सरकार के ऊपर पड़ेगा, सरकार इसके ऊपर एक्शन ले सकती है। अदरवाइज अगर इसका समय बीत गया और इसके खिलाफ किसी ने भी कुछ नहीं किया तो फिर ये जो पॉलिसी है ये इंप्लीमेंट हो जाएगी और भविष्य में आप लोगों को इन चीज़ों को सहन करना पड़ेगा। जो इस पॉलिसी में जो भी पॉइंट्स बनाए गए हैं, जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, भविष्य में जाके इस पॉलिसी को चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस पॉलिसी का विरोध करें और मिलकर इस पॉलिसी का विरोध करें। सारे इकट्ठे होकर जब इस पॉलिसी का विरोध करेंगे तब भी जाके इसके ऊपर कोई फैसला आएगा। आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।